सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। लिंग संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। पहला वाक्य देखते हैं। अशुद्ध दही खट्टी है, तो क्या दही खट्टी होती है? नहीं, दही खट्टा होता है। अशुद्ध वाक्य फिर देखते हैं। मोती सीपी में पलती है, क्या ये वाक्य पढ़ने में शुद्ध लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे? मोती सीपी में पलती है। अगला सेंटेंस देखेंगे। अशुद्ध राम ने पुस्तक खरीदा, क्या राम ने पुस्तक खरीदा या वीरा ने किस पुस्तक खरीदा या श्याम ने पुस्तक खरीदा? तो क्या कहेंगे? पर पुस्तक खरीदी, ना कि खरीदा। क्या कहेंगे? खरीदी। स्त्रीलिंग है ना। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए। अशुद्ध वाक्य परीक्षा का वर्तमान प्रणाली बदल देना चाहिए। क्या बदल देना चाहिए? परीक्षा की वर्तमान प्रणाली बदल देनी चाहिए ना। अशुद्ध वाक्य फिर देखते हैं। अशुद्ध बेटी पराए घर का धन होता है, क्या होता है? बेटी पराए घर की धन होती है, ना कि धन होता है। होता नहीं, होती होगी। यहाँ पर देखते हैं शुद्ध वाक्य। आज तुमने नया पोशाक पहना है, आज तुमने नया पोशाक पहना नहीं, पहनी है। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य। अंततो गत्वा उसका प्राण उड़ गया, प्राण उड़ता नहीं है, प्राण निकलते हैं, उड़ने की बात नहीं होती है। अगला हम देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धियां देखेंगे। वचन संबंधियाँ क्या होती है? एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन मतलब 2 वस्तुओं का ज्ञान हो और 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों, 2 स्थान का ज्ञान हो। और पहला एक वस्तु, एक स्थान, एक व्यक्ति का ज्ञान हो। और बहुवचन में भी यही सब होता है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का ज्ञान कराने वाला क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। वचन संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए निम्न तत्वों पर हम विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें क्या देखेंगे? कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग, जैसे मेरे प्राण संकट में है, तो प्राण क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पर उपर्युक्त वाक्य अशुद्ध है क्योंकि प्राण का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। यहाँ पर अनेक शब्द दिया है। अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक जो शब्द है वो बहुवचन है, इसके स्थान पर अनेकों शब्द का यूज नहीं करेंगे। बाग में अनेकों पेड़ थे, इसका मतलब क्या? अनेकों पेड़ थोड़ी थे, अनेक पेड़ थे, कई प्रकार के कह लीजिए या बहुत सारे कह लीजिए। वचन संबंधी अशुद्धियां उदाहरण देखते हैं। वचन संबंधी उदाहरण हम देखेंगे। इसमें क्या है? इसमें देखते हैं अशुद्ध वाक्य। सभी वर्ग के लोग वहाँ उपस्थित थे। अब वर्ग क्या है? हमारे भारत देश में 4 वर्ग में बटे हुए हैं, जातियां बटी हुई है जो बोध कराती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर क्या गलत होगा? वर्गों के लोग उपस्थित थे। अशुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने गुरु का दर्शन किया। किसने दर्शन किए? मैंने गुरु के दर्शन किया। कहाँ किए? मैंने गुरु के दर्शन किए। अशुद्ध वाक्य। महाभारत 18 दिन तक चला। क्या चला? महाभारत 18 दिन तक चला।
यहाँ पर क्या होगा, महाभारत 18वें दिन तक चला। क्या चला? महाभारत 18वें दिन तक चला। अशुद्ध वाक्य देखते, मेरी घड़ी में भी 4 बजा है। क्या हम लोग कभी जब किसी को बताते हैं कि मेरी घड़ी में कितना बज रहा है, तो हम हमेशा यही कहते बजे हैं, ना कि बजा है। वैसा थोड़ी बोलते हैं। डेली के लैंग्वेज में भी हम ऐसा शब्द नहीं यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, अशोक ने सुरेंद्र को 4 बात सुनाई। 4 बात नहीं सुनाई, 4 बातें सुनाई। अशोक ने सुरेंद्र को 4 बातें सुनाई। अगला शुद्ध वाक्य देखते हैं, अनेक आंख से आंसू निकल पड़ा। अनेक उनके आंख से आंसू निकल पड़ा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू जो है बहुवचन शब्द हो गए। अशुद्ध वाक्य, सामानों में को वो स्वयं संभाल कर रखे। अपने सामान को स्वयं संभाल कर रखे। हमेशा यही लिखा रहता है ना स्टेशन पर, जहाँ पर भी हम यात्रा करते हैं वहाँ पर ये चेतावनी जरूर लिखी रहती है, कृपया अपने सामान को सुरक्षित रखें। यहाँ पर मुहावरे संबंधी, मुहावरा अरबी भाषा का है। ये मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है अभ्यास। मुहावरा को वाग्य धारा भी कहते हैं। मान लो पूछ दिया जाए कि मुहावरे का दूसरा नाम क्या है, तो हम कह देंगे वाग्य धारा है। क्या है? वाग्य धारा है। दूसरा नाम वाग्य धारा है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। वाक्य बनाते समय मुहावरा के मूल में कभी परिवर्तन नहीं किया जाता। जो मूल शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, अर्थात इनमें से किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता। मुहावरे के मूल स्वरूप में शब्दों का बदलने पर वाक्य शुद्ध हो जाता है। वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध भी हो जाएगा, दोनों तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हम देखेंगे, अगला क्या देखेंगे, अगला देखेंगे, दिव्या की नृत्य प्रस्तुति ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। क्या लगा दिए? उगा दिए। यहाँ पर उगा देना तो गलत दिया है, तो ये तो आप स्वयं ही सही कर लेंगे। यहाँ पर 4 चांद उगाना नहीं, कोई मुहावरा नहीं आता है, ये वाक्य अशुद्ध है। 4 चांद लगाना मुहावरा होता है, जिसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। दिव्या की नृत्य प्रस्तुति ने समारोह में 4 चांद लगा दिए, ये शुद्ध वाक्य है। इन दिनों पुलिस की सतर्कता के कारण चोरों की दाल नहीं पकती। दाल पकती नहीं, दाल नहीं गलती। यहाँ गलना शब्द के स्थान पर पकना का प्रयोग किए जाने के कारण वाक्य अशुद्ध है। इन दिनों पुलिस की सतर्कता के कारण चोरों की दाल नहीं गलती, शुद्ध वाक्य हो ऐसा होगा। और क्या है? मुहावरा संबंधी अशुद्धियों के कारण अशुद्ध वाक्य क्या होगा? कृष्ण की पत्नी गूलर का फूल है। यहाँ पर गूलर मतलब गूलर कभी कभी दिखाई देता, फूल दिखाई नहीं देता गूलर का। कभी किसी ने देखा होगा तो देखा होगा, गुलरी का फूल नहीं देखा, इसीलिए कहा गया तुम तो गूलर के फूल हो रहे हो। ये कहा जरूर जाता, लेकिन यह शुद्ध है। यह शुद्ध क्या होगा? चांद का टुकड़ा, जैसे चांद का टुकड़ा। अशुद्ध वाक्य है, पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर चला गया। चोर दुम दबाकर थोड़ी जाएगा, भाग जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा, पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया। यहाँ पर भागना हो गया। चांद का टुकड़ा मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अशुद्ध, भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए। रखे तो रखते थोड़ी है, दुश्मन हथियार क्यों रखेगा? डाल देता, जब वो हार पे होता है तो डाल देता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। क्या डाल दिए? भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। अब क्या है? यहाँ पर देखेंगे शुद्ध वाक्य, श्याम का हृदय घुट रहा था। हृदय थोड़ी घुटता है, दम घुटता है। यहाँ ये तो सबको मालूम है कि दम घुटता है। शुद्ध, सीता पर कोई रंग ना पड़ा। रंग पड़ता थोड़ी है, चढ़ता है। अशुद्ध का कारण है अपना दोष दूसरों का जड़ता, जड़ना नहीं होता, मरना होता है। अशुद्ध वाक्य, तुम तो 4 कौड़ी के भी आदमी नहीं हो। 4 कौड़ी नहीं बोला जाता, 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो।
शुद्ध वाक्य क्या होगा यहाँ पर, तुम तो 2 कौड़ी के भी आदमी नहीं हो। यहाँ पर अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। विराम संबंधी कहाँ पर विराम लगाते हैं, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, यही सब पढ़ेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। जो भी अच्छा लगे तब भी किया करिए, और ना भी अच्छा लगे फिर भी आप जो है डिसलाइक करके कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करिए। धन्यवाद।